सिर दर्द। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। सिर दर्द, इसका अनुभव तो लगभग सभी लोगों को कभी न कभी तो होता है। और ये सिर दर्द कई बार बहुत थोड़े समय के लिए होता है, कभी बहुत अधिक देर तक के लिए रहता है, कभी लगातार बना रहता है। और कभी दाएं हिस्से में होता है, कभी बाएं हिस्से में होता है, और कभी पूरे सिर में लगातार दर्द बना रहता है। और इसका जो प्रमुख कारण है, हमारे सिर के भाग में रक्त का संचार जब धीमा होता है तो वहाँ के स्नायु तंत्र व मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से सिर में दर्द होता है। और इसके अन्य जो कारण है उसमें है आपका तनाव, चिंता, कब्ज, गैस, साइनोसाइटिस, सर्वाइकल, बुखार, लो बीपी होना, हाई बीपी होना, अनिद्रा और गैस। ये तो इसके कारण है, अन्य कारण है, क्योंकि इन कारणों से भी सिर में दर्द होता है। लेकिन जो मुख्य कारण है वो यही है कि जब हम किसी प्रकार के अभ्यास या व्यायाम नहीं करते तो सिर की मांसपेशियों में और स्नायु तंत्र में रक्त का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ शुद्ध रक्त नहीं पहुँचता है, तो वहाँ की मांसपेशियाँ व स्नायु तंत्र कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन हाँ, मॉडर्न मेडिसिन में तो पेन किलर है, जो इसका परमानेंट उपचार तो नहीं है। आप दवा खाएंगे, कुछ समय दर्द ठीक रहेगा, फिर हो जाएगा। लेकिन योग में इसका समुचित उपचार है, और ख़ास करके जलनेति और कुंजल। जलनेति का मेरा YouTube पर वीडियो है, मैं इसके साथ उसके लिंक शेयर कर दूंगी। और कुंजल किसी योग प्रशिक्षक से सीख के ही करें तो बेटर है, क्योंकि कई बार कई स्थितियों में वो मना भी होता है। इसमें मैं बता तो नहीं सकती आपको, बस उसमें गर्म पानी, गुनगुना नमक और नींबू का पानी पीते हैं। लेकिन जिनको हाई बीपी है तो उनको नमक का पानी मना है, तो वो ज़्यादा बेटर है कि वो योग प्रशिक्षक से सीख के करें। लेकिन जलनेति निरापद है, सभी कर सकते हैं, और निश्चित रूप से बता रही हूँ कि ये बहुत अच्छा उपचार है, बहुत अच्छा। मैं आज 35 साल से जलनेति कर रही हूँ, मुझे कभी सिर दर्द नहीं होता है। जब कभी बुखार हुआ तो बहुत हल्का सा सिर में दर्द आएगा, जिससे मैं समझती हूँ कि मुझे बुखार है, वरना मुझे सिर दर्द नहीं होता है। और रात में बादाम का तेल नाक में ज़रूर डालना चाहिए, वो भी सिर दर्द का अच्छा उपचार है। और साथ ही साथ सिर की मालिश भी बहुत अच्छी है। लेकिन आज मैं आपको थोड़े से आसन और प्राणायाम बताऊंगी। लेकिन हाँ, आहार को बदलना बहुत ज़रूरी है। आहार आपका जितना सात्विक और हल्का होगा, जैसे मैंने बोला कब्ज और गैस, तो गरिष्ठ भोजन खाने से तो ये समस्या आएगी। तो भोजन आपका हल्का हो, ताज़ा हो, सात्विक हो। भोजन में फल, सलाद और सब्जियों का प्रयोग अच्छी तरह से हो। सीड्स लें डेली। एक एप्पल सुबह खाली पेट खाना, ये भी सिर दर्द का अच्छा उपचार है। तो चलिए, मैंने आपको आहार के बारे में बता दिया। स्प्राउट्स प्रतिदिन लें। अंकुरित अनाज बहुत अधिक अच्छे होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। अब मैं आपको सिर्फ आसन और प्राणायाम बताऊंगी। आसन में सूर्य नमस्कार, जिसमें पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, सिर की तरफ भी आता है, तो सूर्य नमस्कार तो बहुत अच्छा है ही। मैं एक बार करके दिखाऊंगी आपको, मैं अपनी लिंक शेयर कर दूंगी, तो सूर्य नमस्कार भी आप उससे सीख सकते हैं। उसके बाद बहुत थोड़े से आसन हैं, शशांक आसन, उष्ट्रासन, पश्चिम ताड़ासन और मत्स्यासन। और प्राणायाम में केवल मैं आपको बोलूँगी नाड़ी शुद्धि प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, बहुत अच्छा है। हालांकि उज्जाई भी अच्छा है, पर आप सिर्फ 2 प्राणायाम भी करेंगे, नाड़ी शुद्धि, भ्रामरी, आप देखेंगे कि आपको सिर की तरफ इसमें क्या है, तनाव आपका कम होगा नाड़ी शुद्धि से, तो तनाव वाला सिर दर्द नहीं होगा, चिंता वगैरह सब दूर हो जाएगी। और भ्रामरी करने से सिर की मालिश, इंटरनल ऑर्गन की मालिश भी होती है, वो भी आपको बिल्कुल तनाव मुक्त रखता है। तो मैं अब आपको सबसे पहले सूर्य नमस्कार करके एक बार दिखाती हूँ,
फिर मैं आसन। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मैट पर आप आगे की तरफ खड़े हो जाएं। नमस्कार मुद्रा। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। ब्रीद आउट करते हुए नीचे। सांस भरें। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन। ब्रीद आउट। ब्रीद इन और ब्रीद आउट। मैंने बोला था मैं एक बार करके दिखाऊंगी, एक बार मैंने दिखाया, क्योंकि इसके अंदर जो आपको आसन भी करने हैं सिर्फ हमको आगे पीछे घूमने वाले ही करने हैं, जिसमें हमारा शरीर आगे झुके और पीछे जाए। सूर्य नमस्कार में आपने देखा हर पोज ऐसा ही है, एक बार हम सामने झुकते हैं, दूसरी बार हम पीछे झुकते हैं, जिसकी वजह से हमारा रक्त का संचार सिर की तरफ आता है और हमारे रोग में हमको आराम मिलता है। अब मैं आपको बता रही हूँ शशांक आसन। शशांक आसन के लिए आप हाथों को चाहे पीछे बांध लें और ऐसे झुक जाए, या फिर यहाँ पर हाथ रखते हुए सरकाते हुए आगे आ जाए। अब यह मस्तक को धरती पे टिका दें। लंबी गहरी श्वास भरे छोड़े, आंखें बंद, लगातार श्वास प्रश्वास। जो आप सांस लेंगे ऑक्सीजन की मात्रा जाएगी, सिर की तरफ रक्त का प्रवाह बढ़ रहा है, तो ये आपके सिर दर्द में आराम दिलाएगा। सांस भरते हुए सीधे। ये अभ्यास बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके बाद एक बहुत अच्छा अभ्यास बताते हैं, उष्ट्रासन। आप सिर्फ ऐसे कर लें, सांस भरते हुए पीछे, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। आपने देखा शशांक आसन में आप आगे झुके थे, उष्ट्रासन में पीछे। ऐसे ही पश्चिम ताड़ासन, इसमें आप आगे झुकेंगे, सांस भरते हुए हाथों को उठाया और ब्रीद आउट। लगातार श्वास ले, श्वास छोड़े। मैंने आपसे बोला इसमें जितने भी आसन है बस आगे पीछे झुकने वाले आसन करने हैं। ये भी आसन आगे झुकने का था। अभी मैं मत्स्यासन बताऊंगी, जिसके अंदर आपको पीछे की ओर गर्दन मोड़नी है। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो पद्मासन लगाएं, नहीं लगा सकते तो सिंपल ऐसे ही लेट जाए और सिर को बस ऐसे कर ले, आंखें बंद, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, लगातार श्वास प्रश्वास। लेकिन हाँ, मैं आपको कम समय रुक के दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो लंबा नहीं करना है। ये देखिए, होता तो ये ऐसे है, मगर सबके लिए पद्मासन लगाना मुश्किल है। जो लगा सकते हैं वो पद्मासन में करें, जो पद्मासन नहीं लगा सकते तो सिंपल ऐसे ही करें। आंखें बंद रखेंगे, श्वास लें, श्वास छोड़ें और फिर रिलैक्स हो जाए। हर आसन के बाद कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स जरूर हो, 20 से 30 सेकंड के लिए, ताकि शरीर अगले आसन के लिए तैयार हो सके। सूर्य नमस्कार करने के बाद भी आपको रिलैक्सेशन चाहिए। उसके बाद बैठ के शशांक आसन, पश्चिम ताड़ासन, उष्ट्रासन और ये मत्स्यासन। आसन तो आगे पीछे वाले और भी हैं। अगर आपको इनमें से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है या नहीं कर पा रहे हैं तो आप शशांक भुजंगासन कर लें, सिंपल भुजंगासन कर लें, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो आसनों के बाद अब मैं आपको प्राणायाम बताती हूँ। प्राणायाम में मैंने बोला नाड़ी शुद्धि और भ्रामरी। तो नाड़ी शुद्धि के लिए आपको क्या करना है, एक हाथ से नासिका मुद्रा बनानी है और दूसरा हाथ केवल सिर्फ टच द टोज, क्योंकि मानसिक तनाव को दूर करती है ये मुद्रा। और अब आप इसमें लेफ्ट से ब्रीद इन
लेफ्ट से शुरू करेंगे, लेफ्ट में लाके ख़त्म करेंगे। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट भी करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये तो नाड़ी शुद्धि था। और भ्रामरी में क्या करना है, आपको जीभ को तालू पे लगाना है, नाक से लंबी गहरी श्वास भरेंगे और मुंह बंद करके माँ बोलेंगे। और इसका भी अभ्यास कम से कम 11 बार, मैं आपको 3 बार करके दिखाती हूँ। भ्रामरी के अभ्यास के बाद आपको बहुत जल्दी महसूस होगा कि वास्तव में आपका सिर दर्द बहुत कम हो गया है या ठीक हो गया है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुंजल और जलनेति इसका रामबाण उपचार है और इसमें आपको गर्दन की मांसपेशियों को भी रिलैक्स करना है, क्योंकि कई बार सर्वाइकल हो या कुछ भी हो तो गर्दन की मांसपेशियों में भी रक्त का प्रवाह कम होने से सिर में दर्द होता है। इसके लिए गर्दन को एक बार राइट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 3 से 5 बार ये किया। सांस भरे, सांस छोड़ें। सर्वाइकल है तो यहाँ तक नहीं लाएंगे, बस यहाँ लाके रोक देंगे। सर्वाइकल नहीं है, पूरी सांस भरे और ब्रीद आउट। उसके बाद गोलाकार, सर्वाइकल में पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे, आप ऊपर ही ऊपर सर्कल बना लेंगे बस। और बाकी लोग क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पूरा सर्कल बनाए। इस सिर दर्द के लिए ये भी बहुत अच्छा उपचार है। सिर दर्द के लिए नाक में बादाम का तेल, सिर की मालिश बादाम के तेल से। और जैसे मैंने बोला सुबह खाली सबसे पहले एक एप्पल लीजिए, एप्पल खा लीजिए दांत से चबा के, ये भी सिर दर्द के लिए बहुत लाभदायक है। तो मेरे आज के, क्योंकि सिर दर्द देखिए मैंने बोला लगभग कभी न कभी सबको होता ही रहता है, और ये थोड़े से उपचार अगर जलनेति आप प्रतिदिन करते हैं तो सिर दर्द होगा ही नहीं, जैसे मुझे नहीं होता है। तो इतने थोड़े से उपचार से अगर आपको लाभ मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और मेरे चैनल से दादी योगा से पहली बार जुड़ने वाले सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।